वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल अपना क्विज 1 और क्वालिफायर्स का एग्जाम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया अगर हम अपने क्विज 1 या फिर क्वालिफायर्स के एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं देन उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम री अटेम्प्ट दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें क्विज 2 देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर आप अपने क्वालिफायर्स एग्जाम में एब्सेंट होते हैं देन उस केस में आपको क्या करना है, और अगर आप अपने क्विज 1 एग्जाम में एब्सेंट होते हैं देन उस केस में आपको क्या करना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैंडबुक पे आ चुके हैं। स्टूडेंट हैंडबुक है अपनी, ये अपनी अपडेटेड वाली है, ओके, जो कि अपनी सितंबर की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सेकंड अटेम्प्ट इफ अ कैंडिडेट वाज एब्सेंट और फेल्ड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्वालिफायर्स एग्जामिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट की, जो भी क्वालिफायर देने जा रहे हैं इस बार स्टूडेंट, अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं तब उनको क्या करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एक समराइज करके एक पूरा बता देता हूं कि उनको क्या करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम इस पूरे पैरा को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको एक एक करके चीजें क्लियर करूंगा। तो देखिए, जो भी क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट हैं अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं, कल नहीं जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो उनको री अटेम्प्ट देना पड़ेगा। ओके, री अटेम्प्ट देने के लिए यहाँ पे आपको 1500 रुपीज लगेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं री अटेम्प्ट का 1500 है जनरल कैटेगरी और ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए। वैसे ही आपका SC ST वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 750 रुपीज है। तो जो भी स्टूडेंट कल के क्वालिफायर्स के एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं या फिर कभी के भी मतलब कोई भी सेशन के आप क्वालिफायर्स एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे री अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट का इतना क्लियर हो गया। री अटेम्प्ट अगर आप देते हैं तो री अटेम्प्ट वाला जो आपका एग्जाम है नेक्स्ट 4 वीक बाद होगा, मतलब आपको 8th वीक में होगा। ओके, तो एट द एंड ऑफ 8 वीक में आपका वो एग्जाम होगा। सेम आपका सिलेबस रहेगा, जो कि ये वाला सिलेबस था सेम वही आपका सिलेबस रहेगा। बस आपको एक्सटर्नल जो चीज़ें करनी है वो आपको 1500 रुपीज़ पे करनी है आपको पोर्टल पे ही, और यहाँ पे SC ST वाले अगर आप हैं तो आपको 750 रुपीज़ पे करनी है। बस इतनी सी चीज़ें करनी है, सिलेबस आपका सेम रहेगा, सारी चीज़ें आपकी सेम रहेगी। और एक और मेन जो चीज़ यहाँ पे आती है, अगर आप री अटेम्प्ट का एग्जाम दे रहे हैं तब आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपका इसी टर्म में एडमिशन हुआ रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सितंबर बैच के लिए अप्लाई किए थे, क्वालिफायर्स एग्जाम आप सितंबर बैच का नहीं दे पाए, री अटेम्प्ट एग्जाम आपने दिया है, तो जनवरी जो आपका नेक्स्ट वाला टर्म होता है आप उसमें जाके एडमिशन ले पाएंगे। ओके, तो इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में ये सारी चीजें समझा दी हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, क्वालिफायर्स एग्जाम जो भी स्टूडेंट मिस करेंगे तो उनको री अटेम्प्ट एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको री अटेम्प्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। री अटेम्प्ट एग्जाम आप जब देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे पहले री अटेम्प्ट की एक फीस भरनी पड़ेगी, री अटेम्प्ट का आपको फिर से एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। री अटेम्प्ट एग्जाम आपका 8 वीक बाद होगा। ओके, 4 वीक ये आपके बीत गए, 4 वीक और आप यहाँ से जोड़ लीजिए, 4 वीक बाद आपका और एग्जाम ये आपका होगा। सेम सिलेबस रहेगा, बट जो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा वो आपका टर्म का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे आपका सितंबर बैच में आप चाहते थे मेरा एडमिशन हो, बट सितंबर बैच में ना एडमिशन हो कि आपका जनवरी बैच में एडमिशन होगा। तो इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अपने जो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स थे उनकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे स्टूडेंट्स के, कल बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे भैया मतलब हेल्थ हमारी इशू है, हम आउट ऑफ स्टेशन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनके यहाँ छठ पूजा भी थी। तो ये सारे रीजंस की वजह से कल बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम भी नहीं दे पा रहे क्वालिफायर्स का। तो सबसे अच्छा है आप ट्राई करिए, मैं तो यही कहूँगा आप ट्राई करिए। अगर आप एग्जाम दे पाते हैं देन कैसे भी करके आप एग्जाम को दीजिए, बट अगर नहीं दे पाते हैं तो आपके पास री अटेम्प्ट वाला ऑप्शन है। ओके, ये क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स का हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं क्विज वाले स्टूडेंट्स की। आइए मैं आपको एक बार पहले पढ़ के सुना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, देयर आर 2 अटेम्प्ट्स विद इन एनी टर्म करेंटली। ओके, in every term qualifiers are conducted and at the end of 4 weeks and at the end of 8th week. okay, तो वही है यहाँ पे अ लर्नर हु बिकम एलिजिबल फॉर द हॉल टिकट। तो अगर आप हॉल टिकट के लिए एलिजिबल हैं तब आप यहाँ पे रह सकते हैं। ओके, मतलब आप एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप फेल हो गए, कुछ लोग का ये भी डाउट होगा कि भैया अगर हम अपने क्वालिफायर्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं, जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं आपको बस उस सब्जेक्ट का री अटेम्प्ट दे देना है। ओके, तो फेल के ऊपर मैं एक अच्छी सी डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा। अब के लिए आप इतना ही जानिए कि जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल होंगे आपको उसका री अटेम्प्ट देना पड़ेगा। ओके, अब आइए हम बात कर लेते हैं अपने क्विज 1 वाले स्टूडेंट्स की। अगर आप क्विज 1 के हैं और आप यहाँ पे एब्सेंट हो जाते हैं देन आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आपका क्विज 1 है तब आप अगर एब्सेंट हो रहे हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप एब्सेंट हो सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे वही है कि आपको क्विज 2 देना नेसेसरी हो जाएगा।
यहाँ पे एक लाइन मैं आपको दिखा दूंगा, एलिजिबिलिटी टू राइट फाइनल एग्जाम। अब ये देखिएगा, मैं आपको पढ़ के एक बार पहले सुना देता हूं। एवरेज ऑफ बेस्ट 5 आउट ऑफ फर्स्ट 7 वीक्स ऑफ वीकली असाइनमेंट। ओके, और ये जो आपके असाइनमेंट के स्कोर्स होने चाहिए वो आपके 40 के ऊपर होने चाहिए या फिर 40 के बराबर होने चाहिए। और यहाँ पे एक जो और चीज लिखी गई है, अटेंडेंस इन वन ऑफ द 2 क्विजेज। अब ये क्या चीज थी? कुछ लोग कहेंगे भैया ये क्या चीज थी, आपने ये क्या बताया? तो ये आपका एलिजिबिलिटी टू राइट फाइनल एग्जाम है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे IIT-MBS में क्विज 1 एग्जाम होते हैं, क्विज 2 एग्जाम होते हैं, और एट लास्ट जो आपका मेन एग्जाम होता है एंड टर्म फाइनल एग्जाम होता है। तो एंड टर्म फाइनल एग्जाम देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए? आपकी एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, आपके 40+ मार्क्स रहने चाहिए। बेस्ट ऑफ 7, मतलब 7 जो आपके असाइनमेंट्स हैं उनमें बेस्ट ऑफ 5 में आपके 40+ मार्क्स रहने चाहिए। और यहाँ पे अटेंडेंस आपका रहना चाहिए इन वन ऑफ द 2 क्विजेज। तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा, अगर आप अपने क्विज 1 में एब्सेंट होते हैं देन कोई इश्यू नहीं है, बट आप ट्राई करिएगा कि आप क्विज 2 में कैसे भी करके प्रेजेंट हो जाएं। अगर आप क्विज 1 में भी एब्सेंट हो गए, क्विज 2 में भी एब्सेंट हो गए, तब आपको यहाँ पे फाइनल एंड टर्म एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपका हॉल टिकट नहीं जनरेट होगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपको फिर से नेक्स्ट टर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट अगर एब्सेंट होते हैं तो उनको रीअटेम्प्ट देना पड़ेगा, उनको 1500 रुपीज पे करने पड़ेंगी। बट अगर क्विज 1 वाले स्टूडेंट्स एब्सेंट होते हैं देन कोई इश्यू नहीं है, आप क्विज 1 में एब्सेंट हो सकते हैं, बट क्विज 2 आपको कैसे भी करके देना कंपलसरी हो जाएगा। ओके, इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। और हाँ, एक और डाउट था बहुत सारे स्टूडेंट्स का। अब कुछ लोग यहाँ पे थे, भैया मेरा इसी टर्म में एडमिशन हो रहा है। ओके, लाइक कुछ लोग थे कि भैया मेरा इसी टर्म में एडमिशन हो रहा है, जेई बेस्ड एंट्री है, अगर मैं एग्जाम को छोड़ देता हूं देन उस केस में क्या होगा? तो जेई बेस्ड अगर आपकी एंट्री है तो आपका क्विज 1 हुआ, आप यहाँ पे क्विज 1 एग्जाम को छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, बट याद रखिएगा आपको क्विज 2 एग्जाम देना नेसेसरी हो जाएगा। क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट जो कि रेगुलर बेस्ड एंट्री से आ रहे हैं उनको तो देना है, मतलब अपना क्विज यहाँ पे देना है। अगर नहीं देते हैं क्वालिफायर्स का एग्जाम तो उनको रीअटेम्प्ट देना पड़ेगा। बट जो आपकी जेई बेस्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रीअटेम्प्ट देना पड़ेगा, आपको 1500 पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एडमिशन डायरेक्ट हो चुका है फाउंडेशन लेवल में। ओके, जेई मेन्स आपने क्लियर कर रखा है, जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल थे तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो चुका है, तो आप वहाँ पे क्विज 1 वाले स्टूडेंट्स में कंसिडर किए जाएंगे। ओके, तो इतनी चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। 2 ही कैटेगरीज रहती हैं, एक क्वालिफायर से स्टूडेंट रहते हैं, एक आपके यहाँ पे क्विज 1 वाले स्टूडेंट्स रहते हैं। क्विज 1 जो पुराने बच्चे चले आते हैं उनका भी क्विज 1 एग्जाम होता है, और जो आपकी जेई बेस्ड एंट्री वाले स्टूडेंट्स रहते हैं उनका भी क्विज 1 एग्जाम होता है। क्विज 1 वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपना सेकेंड क्विज 2 जरूर से जरूर दे दीजिएगा। ओके, तो इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर होगी। और मेरे साइड से मैं तो आपको यही कहूंगा, क्विज 1 का एग्जाम आसान आता है, क्वालिफायर्स का एग्जाम आसान आता है, आप ट्राई करिएगा कि कैसे भी करके आप इस एग्जाम को दे दीजिए। ओके, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप जितने जल्दी पेपर कर लेते हैं सेंटर से आप उतने जल्दी निकल सकते हैं। तो ट्राई करिएगा आप कैसे भी करके क्विज 1 के एग्जाम को दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस कम रहता है, वेटेज भी अच्छे खासे रहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें रहती हैं यहाँ पे, आपकी मतलब डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस के भी आसान रहते हैं। तो आप ट्राई करिएगा कैसे भी करके आप क्विज 1 और क्वालिफायर्स के एग्जाम को ना छोड़िए, बट एट द एंड अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी है तब आप एग्जाम को छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट रीअटेम्प्ट दे देंगे, क्विज 1 अगर आपने छोड़ा है तो आप क्विज 2 दे दीजिएगा। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। एब्सेंट अगर आप होते हैं उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा एग्जाम खत्म होने के बाद। सॉरी, एब्सेंट कह रहा हूं, अगर आप फेल होते हैं तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो ला दूंगा। ओके, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। आज के लिए आप प्रिपरेशन अपनी अच्छी करिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। ऑल द बेस्ट आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।